Good morning, student. Deepak sir from Goal Point. Now continue the effect of electric current. Fourth session. Previous class discussed the different topics. Next, the topics is electric circuit. How current is flow. That circuit means the pathway. तो हम लोग इसको डिफिनेशन इस पे जूनियर क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं. अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, लोड यानी जिस तरह का आप गैजेट जला रहे हो, स्विचेज एंड अदर एलिमेंट्स कनेक्टेड टुगेदर बाय अ कंडक्टर और वायर फॉर्म एन इलेक्ट्रिक सर्किट. क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म बनाता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट. अदर हैंड कह सकते हैं द क्लोज पाथवे वेयर इलेक्ट्रिक करेंट इज फ्लो कॉल इलेक्ट्रिक सर्किट. यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या एक पाथवे है जहां पे क्लोज पाथवे है जहां पे करंट फ्लो करता है. तो आपको दो तरह का पाथवे आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिक सर्किट का. टू टाइप्स आप पढ़े हैं. एक पहला हो गया कहते हैं क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, दूसरा है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट. ओपन और क्लोज में ये देखो यहाँ पे की है, ये की का बहुत ही इंपॉर्टेंस है. ये की यदि आपका कहते क्लोज है तो ये क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है. करंट फ्लो कर रहा है तो आपको बताए थे कि आमीटर, ये आमीटर है, राइट, ये आमीटर है. इसमें कितना करंट फ्लो करता है ये क्या कहते हैं फ्लो करे, क्या कहते हैं मेजर करेगा. आमीटर कैसे ऐड किया जाता है, कनेक्ट क्या किया जाता है? यहाँ पे लिखेंगे इट कनेक्टेड बाय इन अ सीरीज. सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं. और यहाँ वोल्ट मीटर है, इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है? किसके पैरेलल में? जो गैजेट लगता है, रेसिस्टेंस जिसमें रहता है उसके पैरेलल में. तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड इन पैरेलल. ये याद रखना है, क्वेश्चन यहां से बनता है आपका. तो ये दो चीज आपको बताए थे कि आमीटर और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होगा ये बताएंगे. तो सर्किट में, क्लोज सर्किट में आप सिंपल सा देख रहे हो की इज अ क्लोज्ड, की यहाँ पे क्लोज है. ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में की क्या है? ओपन है, इसलिए यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता है. आप पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट. तो अब लिख सकते हैं क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कंटिन्यूअसली, राइट. इसमें क्या है? नॉट फ्लो द करंट, की इज ओपन, राइट. इसमें टाइम हम लोग को वेस्ट ज्यादा नहीं करना है. नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर, एक नया इंस्ट्रूमेंट. अ डिवाइस मेजर द लिटिल अमाउंट ऑफ करंट. जो छोटा से छोटा अमाउंट का करंट को मेजर करता है, उस मेजर करता है, आइडेंटिफाई करता है, उसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं. और आमीटर क्या था सर? सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजरमेंट करता है. देखना, कंफ्यूज नहीं करना है. साइन, कुछ साइन है, इसको रेसिस्टेंस कहा जाता है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे इस तरह के साइन को. ये रियोस्टेट है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस इसको कह सकते हैं. रियोस्टेट को क्या कहते हैं? वेरिएबल रेसिस्टेंस. ये सब साइन आगे हम लोग को काम आएगा सर्किट बनाने में. सेल, देखिए ये सेल है, एक लंबा, एक आपका पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है, और एक नेगेटिव है, राइट. पॉजिटिव बड़ा वाला, नेगेटिव छोटा, दो इलेक्ट्रोड है आपका. सेल, कोई पूछता है व्हाट इज सेल? द सोर्स ऑफ चार्जेज, अ सोर्स ऑफ एनर्जी, the supply in a circuit, that is known as cell. Or group of combination of two or more than two cell is called battery. यहाँ दो सेल आपको दिखाया गया है, तो बैटरी क्या है, सेल क्या है, ये आपको बता दिया गया. अब जो मेन टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ओम्स लॉ, राइट. नाउ कंटिन्यू द टॉपिक. अब हम लोग का ये सब टॉपिक हम लोग जूनियर में भी देख चुके थे. अब हमारा जो है नेक्स्ट है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ, आई होप क्या दिखाई पड़ रहा होगा. ओम्स लॉ में हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ओम्स लॉ में हम लोग आ रहे हैं. ओम्स लॉ होता क्या है? सबसे पहले ये ओम्स एक लॉ दिए थे 1886 में. कब दिए थे? इन 1886. क्या नाम? जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट. कहते कहां के? जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मन के फिजिसिस्ट थे. ये हमको दिए थे एक लॉ, किसके? ओम्स लॉ के नाम से. इनका नाम क्या था? साइमन, जॉर्ज साइमन ओम. क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम्स. ये
ओम, ये लॉ दिए थे जॉर्ज साइमन ओम, एक लॉ दिए थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये लॉ में क्या दिया था? रिलेशन, ये दिया था रिलेशन बिटवीन किसमें? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सर्किट्स। दो सर्किट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिफाइन किए थे, ये रिलेशन बताए थे। तो क्या अब इसको लिख लिए अच्छे से। ही स्टडीड क्या स्टडी करके बताए थे? स्टडीड द रिलेशन बिटवीन I एंड V। I का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या है? करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ध्यान देना है ये सब वर्ड आप, अक्रॉस द इंड ऑफ कंडक्टर, अक्रॉस द इंड ऑफ अ कंडक्टर, अक्रॉस द इंड ऑफ कंडक्टर। ये इसका रिलेशन दिए थे, ये इस रिलेशन पे एक लॉ निकाले आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंग टू लॉ। अब लॉ को हम लोग डिफाइन करें, अकॉर्डिंग टू लॉ इन्वर्टेड कोमा के, द इलेक्ट्रिक करंट flowing in a conductor, डायरेक्टली, देखिए ध्यान देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the end of a conductor across the end of conductor। यहाँ पे यहाँ तक आप बंद कर सकते हैं, लेकिन अब यदि अच्छे स्टूडेंट के रूप में आगे बढ़ना है तो इसको लिखना है प्रोवाइडेड द टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम। यहां पे ध्यान देना है, बार बार बता, रिमेन सेम। आपको प्रॉब्लम बुझाए तो आप यहीं तक बंद कर देना, आपको प्रॉब्लम लगे तो आप यहीं तक इसको अंत कर सकते हैं डिफिनेशन को। लेकिन यदि आपको अच्छा बनना है तो अच्छा लगे कि अच्छा तो प्रोवाइडेड द टेम्परेचर का मीनिंग हो गया, इसमें जो कंडीशन होगा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम। यानी जो आपका कंडक्टर है, वायर है, वो चेंज नहीं कर सकते एक एक्सपेरिमेंट में, वो उनका ये कंडीशन था, उनके अनुसार था लॉ। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द PD। मैथमेटिकली यदि हम लोग लिखेंगे देयरफॉर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हमारा उनका मैथमेटिकली था। आप जानते हो कांस्टेंट हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या आता है? कोई ना कोई सर ये कांस्टेंट वर्ड आता है, दैट V इक्वल टू क्या लिखेंगे? RI, वेयर लिख देंगे, वेयर R इज अ कांस्टेंट। R हमारा क्या है? कांस्टेंट। एक मिनट वीडियो नीचे कर दें आपका। R इज अ कांस्टेंट एंड R इज क्या? R कांस्टेंट है, R को क्या कहते हैं? R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड
रेसिस्टेंट। अब ध्यान से आगे इसके बारे में पढ़ना है। रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, रेसिस्टेंस। अब यदि हम लोग V को ध्यान देना, V को यहां लेते आए तो R, तो R और V, R और I के बीच में कैसा रिलेशन हो रहा है देखो तो इन्वर्सली सर, R और I के बीच में कैसा इन्वर्सली रिलेशन है, यानी रेसिस्टेंस जो है करंट को अपोजिट करता है। जैसे रोड ब्रेकर चलते हैं, रोड ब्रेकर रोड में क्या करता है, हमारी स्पीड को ब्रेक कम कर देता है, स्पीड को कम कर देता है। उसी तरह रेसिस्टेंस जो है करंट का फ्लो को कम करता है, बंद नहीं करता है, कम करता है। तो रेसिस्टेंस एक किसी भी अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग प्रॉपर्टी है रेसिस्टेंस। वो रेसिस्टेंस क्या करता है सर, करंट के फ्लो को थोड़ा स्लो करता है उसके कंडक्टर के। तो R इक्वल टू हमारे पास आ गया VI। R का यदि हम लोग SI यूनिट निकालेंगे, R रेसिस्टेंस कहलाता है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मानते हो, वोल्ट, और करंट का क्या है, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, एक वर्ड में इसको रिवार्ड किया गया है, किसको, साइमन साहब को, यानी जॉर्ज साइमन ओम को, और इनको दिया गया है इसको SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। अब ये ओम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ओम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओम को रिप्रेजेंट किया जाता है इस लेटर से, देखोगे इस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है ओम को, ओम, राइट। इसका ये जर्मन लेटर है, इसका कहां से है, जर्मन वर्ड है, जर्मन लेटर है, जर्मन लेटर नहीं है, जर्मन सिंबल है, जिसको ओमेगा कहा गया है। क्या कहा जाता है, ओमेगा, राइट। तो ओम, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या हो गया, ओम। रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। रेसिस्टेंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू और पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आपको कोई भी क्यूरी, बार बार बता रहा हूं, कोई भी क्यूरी आ सकता है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7654454421। किसी तरह का इस पे नॉमरिकल्स अभी बनाए नहीं है, नॉमरिकल्स बनाएंगे तो इस पर वर्क कर सकते हैं आप। इसके बारे तक में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप फ्रीक्वेंटली इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आप कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आपको अच्छा लगता है कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।